हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी गुडविल की मीनिंग को बता चुका हूं, तो अब हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पता चलेगा कि गुडविल को वैल्यूएट कैसे करते हैं। एक्चुअली में गुडविल को कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा जो मेथड होता है दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना आज की इस क्लास में सीखेंगे, जिसके लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए, अच्छे को एक्सप्लेन करते हुए, ताकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर आ जाए। और आपको अगर गुडविल की मीनिंग को नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए लिंक दिया हुआ है मैंने गुडविल क्या होता है, गुडविल की प्रॉपर मीनिंग का और तीनों ही मेथड का फार्मूला डिस्क्राइब किया हुआ है। राइट, चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है ना, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया होता है दिए हुए प्रॉफिट, उसके बाद आगे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर दे रखिएगा द प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर। अब हमारे पास क्या है, प्रॉफिट 5 साल का दे रखा है, क्या कहा जा रहा है 4 ईयर्स परचेज। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितनी ईयर का गुडविल कैलकुलेट करना है, 4 ईयर्स का। 4 साल का गुडविल कैलकुलेट करना है 5 साल के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपका होना है कि टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेट, ऐसे सॉल्यूशन। सबसे पहले निकालना है हमें टोटल प्रॉफिट। राइट, टोटल कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारे पास ईयर और ये हो जाएगा अमाउंट। ईयर है 2013, अमाउंट है हमारे पास 40,000। ये है 2014, अमाउंट है 50,000। 2015 अमाउंट है 60,000। 2016 अमाउंट है 50,000 एंड 2017 अमाउंट है 60,000। अब इसको करो, इसका क्या चीज़, टोटल। जब टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 0 0 0, 6 5 11 और 6 17, 17 और इधर हो गया 9, 17 और 9 कितना होता है 26। तो कितना हो गया 2,60,000 का टोटल प्रॉफिट हो गया। जैसे ही टोटल प्रॉफिट आ जाता है बेटा, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ गिवन ईयर्स, जितने भी साल दे रखे हैं। टोटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर रहा है 2,60,000, कितने ईयर का, 5 ईयर का। 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, बचेगा 1, 5 2 जा 10, दैट इज हियर इज एवरेज प्रॉफिट इज 52,000। जैसे ही एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब हमें नेक्स्ट फार्मूला यूज़ करना है किस चीज़ का, गुडविल का। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फार्मूला होता है ईयर गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जितने भी परचेज ईयर का हमें कैलकुलेट करना है, तो एवरेज प्रॉफिट है 52,000। ओके, हियर परचेज ईयर इज 4 ईयर्स परचेज, तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 4, कैलकुलेट कर दो 4 से, तो कितना हो जाएगा 0 0 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। द आंसर इज 2,08,000। राइट, क्लियर। डाउट है, डाउट है बेटा कमेंट बॉक्स उठाइए, पूछिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है सुपर प्रॉफिट मेथड का। सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू किस तरह से वैल्यूट कर देंगे। एक्चुअली में सुपर प्रॉफिट में दो तरह की प्रॉफिट चाहिए होता है, एक होता है एवरेज प्रॉफिट और दूसरा चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट, तब जाके सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद ही हमें गुडविल मिलता है। तो कैसे, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ बिजनेस 2 लाख। एक बिजनेस में 2 लाख रुपए का कैपिटल लगा हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयज, ये मान के चलते हैं कि 2 लाख का अगर कैपिटल लगा हुआ है, इसका 15% हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि 2 लाख का 15% हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, जिस नॉर्मल प्रॉफिट की हम बात कर रहे थे। ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, साल इस साल 2015 में टोटल 48,000 का प्रॉफिट हुआ। तो एक्चुअल में नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला है, इन दोनों चीज़ के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वही सुपर प्रॉफिट होता है। तो नाउ द कैलकुलेट गुडविल, हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया वो 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का 3 परचेज ईयर का। तो यहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, जो कुछ भी गिवन है लिख दो, दैट इज सॉल्यूशन। क्या क्या गिवन है वो देखिए, हमारे पास गिवन है दैट इज एवरेज प्रॉफिट। हियर एवरेज प्रॉफिट इज ₹48,000
बट हमें सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। वी नीड नॉर्मल प्रॉफिट। और यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है जो भी आपने कैपिटल लगाया है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो हियर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 2 लाख, और उसका रिटर्न कितना होना चाहिए, 15%, दैट इज़ द वैल्यू इज़ 30,000। 30,000 का हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए और प्रॉफिट उससे ज़्यादा मिला है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। दैट इज़ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट इज़ 48,000 and normal profit is 30,000, so our super profit is 18,000. If the super profit is 18,000, then calculate goodwill. So the value of goodwill equal to super profit multiplied by number of years purchase। और इस क्वेश्चन को जब शुरू में पढ़ा था तो कितने साल का परचेज याद रखा है, 3 साल का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हियर द सुपर प्रॉफिट 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3, द आंसर इज 54,000। दिस इज आवर आंसर। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है किसी भी तरीका, देन आप अपने डाउट को बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट का क्लियर होना जरूरी है। क्वेश्चन इसलिए सॉल्व किया जाता है, आप इसलिए आते थे कि अपने डाउट, हर एक डाउट क्लियर हो। नहीं होता तो कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व होगा, और यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करते ही गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कैसे, द बुक्स ऑफ राम एंड भरत शोड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड 31 दिसंबर 2016 वाज 5 लाख। साल के लास्ट का जो कैपिटल है 5 लाख दे रखा है। एंड द प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। 2015 का 40,000, 2014 का 50,000, 13 का 55, 12 का 70 एंड 11 का 85,000। हमसे कहा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 परचेज ईयर ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। हमें एवरेज सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है लास्ट 5 ईयर्स। एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर करो, क्योंकि हमारे पास अलग एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है, बट टोटल प्रॉफिट दे रखा है अलग अलग ईयर का। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स डू इट। सबसे पहला काम क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट। ईयर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो। ये हो गया 40,000 2015 का, 2014 का हो जाएगा 50,000, प्लस 2013 का हो जाएगा यहाँ पर 55,000, 2012 का है 70,000, और साथ ही साथ 2011 है 85,000। ओके, 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करके 5 से डिवाइड करना है, तो टोटल प्रॉफिट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ईयर इज 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 5 6 30। ओके, ये कितना आ गया, 30। जैसे ये 30 आया एवरेज प्रॉफिट है। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। द फार्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी कैपिटल हमने लगाया है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, दैट इज 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 इक्वल टू कितना आ गया, 50,000। ये आ गया। अब ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट और ये हो गया एवरेज प्रॉफिट, बट हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। तो भाई कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट। किसने मना किया है, क्योंकि आपको फार्मूला तो पता ही है। यार सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सो डैट एवरेज प्रॉफिट इज 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज 50,000, दैट इज सुपर प्रॉफिट इज 10,000। सुपर प्रॉफिट आ गया तो भाई आगे बढ़ो। हमें चाहिए क्या, गुडविल। हेयर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एंड सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 10,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज कितना दे रखा है भाई,
3 years. Okay, now multiply by 3, so the goodwill amount is 30,000. This is our answer, right? Now question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 है कैपिटलाइजेशन मेथड। ध्यान में रखना है कैपिटलाइजेशन मेथड में दो अलग अलग फार्मूला होता है। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा कि यहाँ पर कौन सा, कभी कभी तो क्वेश्चन में लिखा होता है तो कौन सा मेथड यूज़ करना है, नहीं लिखा हुआ है तो आपको, ठीक है ना, किसी भी मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं और देखना है कि बेसिकली हमारे पास क्या एक्स्ट्रा गिवन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए 16 में, राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर राजन 3 लाख एंड रजनी 2 लाख। ठीक है ना, राजन और रजनी का कैपिटल दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर 2015 फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। हमसे ये कहा गया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली कुछ नहीं कहा गया, सुपर प्रॉफिट का यूज़ करना है नहीं करना है, कुछ भी नहीं कहा गया, हम एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करने के लिए हमारे पास दो मेथड, ठीक है, दो स्टेप है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, वैल्यू ऑफ कैपिटल, राइट, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, रजनी का कैपिटल कितना है 3 लाख और राजन का कितना, राजन का है 3 लाख और रजनी का है 2 लाख। ओके, तो बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 5 लाख। यही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इस कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ज़रूरत है। अब उसके अलावा हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, ₹1,50,000। क्लियर। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने का पहला काम है, क्योंकि इस मेथड में सबसे पहले हमें निकाला जाता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन वैल्यू, एक तो एक्चुअल कैपिटल और एक कैपिटलाइजेशन वैल्यू, जिसके लिए फार्मूला किया जाता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास दिया हुआ है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे पास दे रखा है कितना 20 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा 20, 0 का 0 और 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, 2 5 75। दैट इज ये कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ जा रहा है, देखो 7,50,000। यानी कि अकॉर्डिंग टू द एवरेज प्रॉफिट हमारा कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितना, इतना है। अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू जैसे ही आ जाएगा हम नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में निकालेंगे गुडविल। और यहाँ गुडविल निकालने का फार्मूला होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो भी आपने निकाला है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल वैल्यू से हम माइनस कर देंगे जो भी हमारे पास कैपिटल है, या तो कैपिटल होता है या फिर नेट एसेट दे रखा है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी दे रखा है। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द एवरेज प्रॉफिट आ गया 7,50,000 और बिजनेस का एक्चुअल कैपिटल कितना था 5 लाख। तो 7,50,000 में से 5 लाख को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा अमाउंट 2,50,000, यही होगा हमारा बिजनेस का गुडविल। यानी कि हमारे पास जो कैपिटल है नेट कैपिटल से ज़्यादा हमारी कैपिटलाइजेशन कैपिटल की वैल्यू है, जो वैल्यू है वो इसलिए है क्योंकि गुडविल है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज 2,50,000। ओके, कन्फ्यूज़न तो नहीं, कन्फ्यूज़न है भी तो डाउट आपके कमेंट बॉक्स में आने चाहिए वो कन्फ्यूज़न, ताकि मैं पढ़ सकूं और आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूं। मन में रखने से कन्फ्यूज़न दूर नहीं होता है, समझ लेना। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, द क्वेश्चन नंबर 17, और ये वैल्यूएशन गुडविल का भी लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक में 17 तक की, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है बिजनेस में, उसकी क्वेश्चन है जो कि मैं आपको कल के क्लास से बताऊंगा। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करना है। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, अब बिजनेस हैड अर्न एवरेज प्रॉफिट 1 लाख ड्यूरिंग द
फर्स्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ साल एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन दे रखा है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिविंग दैट एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 10 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया गया है, लेकिन ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। हमारे पास एसेट्स है, लाइबिलिटी है, बट हमें चाहिए होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि नेट एसेट्स या फिर जो नेट कैपिटल होता है उसी का यूज़ करते हुए गुडविल कैलकुलेट करना होता है। इसका मतलब जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, या फिर हम ये कह सकते हैं नेट एसेट भी कह सकते हैं इसको, नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए, नेट एसेट्स कर लीजिए, एक ही बात है। इट इज़ आल्सो नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ये कितना जाएगा, जो भी हमारे पास टोटल एसेट्स दे रखा है, टोटल एसेट्स में से जो एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखी है इसको माइनस कर देंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, माइनस कर दीजिए। तो टोटल एसेट्स इज 10 लाख माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज 1,80,000, तो माइनस कर दो बेटा। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 8,20,000, ये आ गया नेट एसेट्स। अब इसके जस्ट बाद, क्योंकि कौन सा मेथड करना है, कैपिटलाइजेशन का कौन सा मेथड नहीं दे रखा है, हम सिंपल मेथड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का ही यूज़ करेंगे, जिसके लिए सबसे पहला चाहिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू, दैट इज कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। सो द एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न इज, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 10%। सो द वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन कितना आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 10 से मल्टीप्लाई कर 10 लाख आ जाएगा। जैसे ही 10 लाख आ जाएगा, लास्ट स्टेप में हमसे क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो हियर गुडविल इक्वल टू जो भी कैपिटलाइजेशन वैल्यू आया है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस, उसमें से माइनस कर दो नेट एसेट, जो हमने नेट एसेट निकाला है। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितना आया, 10 लाख आ गया, माइनस 8,20,000 आया नेट एसेट्स, तो बचा कितना, 1,20,000। तो ये सॉरी 1,80,000, 20 मैंने लिख दिया, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 1,80,000, यही 1,80,000 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 1,80,000 इज आवर आंसर। ठीक, समझ में आ गया, थोड़ा सा दिख नहीं हो तो ये देखो 10 लाख से 820 को माइनस कर देंगे, तब जाके 1,80,000 आएगा। कोई भी डाउट है यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद हम जो है इसकी वैल्यूएशन नहीं, अब इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, लगातार पढ़ते रहेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, बस बने रहना, आपको मेरे साथ मेरा साथ देना है, डाउट है पूछते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी जोड़ना है, ताकि एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सबको मिल सके। थैंक यू।